इतनी ना परेशानी आ गई थी। ऐसे लग रहा था जैसे एक बोरिंग ज़िंदगी, बोरिंग लाइफ जैसे गुजर रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। जो भी हमारे चैनल पे नए हैं सबसे पहले वो सब्सक्राइब कर दें, बेल लाइक के बटन को प्रेस कर दे ताकि आने वाला हर व्लॉग आप लोगों तक आ सके। तो माशाल्लाह बस इधर मैं सुबह बनाने लगी थी सालन। आप लोगों को बताया था कि आतिफ ना लेके आया है। कल के व्लॉग में शायद मैंने बताया हो कि आतिफ लेके आया है कि ना मतलब घिया तोरियाँ। तो आज मैंने कहा बना लेते हैं, लेकिन हम तो इतने शौक से खाते नहीं। मैंने कहा चलो आप बना देते हैं, आतिफ 2 दिन खाता रहेगा, हम नहीं खाएंगे तो खैर है। लेकिन इधर बस ना सुबह मैंने कहा अच्छा चलो बनाती हूँ, बना के ना रख लेती हूँ, हम ना भी खाएंगे तो खैर है। लेकिन इधर सुबह सुबह पता नहीं इतनी ना परेशानी आ गई थी। ऐसे लग रहा था जैसे एक बोरिंग ज़िंदगी, बोरिंग लाइफ जैसे गुजर रही है, पता नहीं क्यों। तो अल्लाह पाक बेहतर करेगा। सुबह सुबह ना दिमाग में ना बस बहुत ज़्यादा ना जिस तरह कंफ्यूज बंदा होता है इस तरह हुई थी। लेकिन कंफ्यूज इंसान को हर घर में परेशानियां होती हैं। बस कल कुछ परेशानी आ गई थी, उस वजह से ना काफ़ी परेशानी थी कि लग रहा था कि हम परेशान हैं, लेकिन अल्लाह पाक बेहतर करने वाला है। सुबह भी फिर इसी तरह मैंने कहा अच्छा चलो सालन तो बना लूँ ना, परेशानी तो आती रहती है। क्योंकि ना अगर परेशानी में बैठेंगे तो बस फिर कुछ भी नहीं बनाया जाएगा ना खाएंगे। कल मैंने रात सालन नहीं बनाया तो इनके बाबा कह रहे थे क्यों नहीं सालन बनाया आपने जी, मकरोनी भी बनाई, सालन क्यों नहीं बनाया शाम के टाइम। तो मैं इतने शौक से लेके आया, मैंने कहा अच्छा चलो अभी बना के हम रख देते हैं। ये 1 बज गई थी, बकाया मैंने ना मतलब काट ली थी, ये एक पता ही नहीं चला था। मैंने कहा अच्छा इसको भी काटती हूँ। उसके बाद दही मंगवाया था, दूध मंगवाया, दूध मैंने मंगाया था कैट्स के लिए, बाहर जो बिल्लियाँ हैं उनके लिए। तो दही मंगवाया था, मैंने कहा हम ना रायता बना लेंगे रायता, लेकिन बनाया नहीं। दही डाल के मैंने फ्रिज में रख लिया। इधर भी दोपहर के टाइम ना सालन, सब ने खाना खा लिया था। खाना खाने के बाद जो है ना सालन, मैंने कहा सालन तो ये घिया तोरी का 1 प्लेट भी नहीं बना होगा, बस आतिफ नहीं खाया, हमने तो खाया नहीं। ऐसे लग रहा था जैसे 1-2 प्लेट बना है। रही थी वो चिपक के ना बिल्कुल कम हो गई थी, लेकिन अल्लाह पाक बेहतर करेगा। इधर ना बस सो के मैं उठी थी, तो सो के उठी, मैंने कहा बस ना ये देखो इधर इतना सालन बना है। तो लेकिन ये सब्ज़ मिर्चें हैं, सब्ज़ मिर्चों का मैंने कहा साफ़ करके वाश करके ना आधी रख लेती हूँ, आधी की ना अचार बना लेती हूँ। इतनी प्यारी थी ग्रीन ग्रीन, लेकिन धो तो मैंने ली थी, उसमें ना वो गले गले नहीं होते पत्ते जिस तरह इस तरह थे, लेकिन वो फिर चिपक रहे थे। मैंने कहा इसको फिर वाश कर लेते हैं, वाश करके ना अच्छी तरह थोड़ा सा अचार बना लूँगी। थोड़ा सा ऐसे करूँगी कि मैं ना बना लेती हूँ, दूसरा क्या कहते हैं कि ना फ्रिज में रख लेती हूँ, काम आ जाएंगी। फिर कभी कभी तो मिलती नहीं है, तो कौन सा डेली आएंगी या मिलेंगी। अगर सबका अचार बना लिया तो फिर मुश्किल है। फिर मैंने आधे का अचार बना लिया, आधी इसी तरह मैंने कहा रख लेती हूँ। लेकिन वो अभी भी ऐसे लग रही थी जैसे काफ़ी ना ख़राब होती। देखने तो अच्छी लग रही थी, लेकिन कोई कोई पत्ते ना चिपक कर रहे थे। लेकिन अल्लाह पाक बेहतर करेगा इंशाल्लाह। तो ये देखो इधर, हालांकि मैंने इतने ख्याल से इनको साफ़ किया ना सुबह, तो साफ़ करके धो के रखी थी। फिर वो ना या तो पानी लगा लगा के बार बार ख़राब होती है सब्ज़ी को ना, बार बार पानी लगाते हैं। तो फिर ये जो था कोला उस दिन जला, तो अभी तक भी सही नहीं हुआ। इधर मैंने दूध गरम लिया था, इधर से दूध वाले भाई से दूध गरम किया। दूध तो बस तो दूध लिया, दूध लेने के बाद ना फिर मैंने गरम कर लिया थोड़ी सी। मैंने कहा चाय बनाती हूँ, थोड़ा सा गरम रख लिया। इसी तरह अल्लाह पाक बेहतर करेगा इंशाल्लाह, तो अचार बन जाएगा ना। तो चलो ये है कि ना कि खाना खा लेंगे इंसान
तो अच्छा लगता है। साथ इधर चाय बना रही थी, लेकिन आज मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा कि बिल्कुल ना बोर ज़िंदगी है या परेशानी ज़िंदगी है, लेकिन अल्लाह पाक बेहतर करने वाला है इंशाल्लाह। तो मैंने कहा इधर ना मैं बस चाय बना लेती हूँ। चाय ये देखो, चाय ना गर्म थी तो मैंने अपने दुपट्टे के साथ पौना तो मिला नहीं, मैंने कहा चलो दुपट्टे के साथ ही डाल लेते हैं। लेकिन छोटी छाननी होनी चाहिए, ये तो बहुत ही बड़ी है। लेकिन इधर मैं रखने लगी थी मेरा शरोज़ के लिए कल मकरोनी बनाई, तो बिल्कुल उस बच्चे ने खाई नहीं। तो क्या हुआ, आज उसको मैंने उबाल के दी तो कहता मैंने ना ऊपर डाल के केचप खाना है या चाट मसाला। तो मैंने कहा अच्छा तो चलो उबाल देती हूँ थोड़ी सी ना आपको। तो कल उसने बिल्कुल में शरोज़ ने ना खाई ना मीरम ने, ये दोनों ने ये वाली ना बिल्कुल ही नहीं खाई। मैंने कहा अच्छा चलो नहीं खाई तो आज इनको ना उबाल के दे देती हूँ, जैसे इन दोनों को अच्छा लगे। तो बस इधर ज़ैनब के काम चेक करना। मम्मा मैं पेंसिल ढूंढने आई हूँ, ऊपर जा रही है पेंसिल लेने, मुझे भी लगता है ये तो। लेकिन ना इधर मकरोनी को मैंने ना मतलब मैंने कहा थोड़ा सा नमक डालती हूँ, थोड़ा सा ऑयल डालूँगी, 2-3 चमचियाँ ना ऑयल डालूँगी, थोड़ी सी 2-3 चुटकियाँ डालूँगी नमक की, क्योंकि नमक से ना अच्छी उबलती है। और जो है ना थोड़ा सा डालूँगी ऑयल, 2 चमचियाँ ऐसे ही डाल लेते हैं। अब चमचियों से क्या डालना, अंदाजे से ही कम, थोड़ा सा मतलब कम है तो कम डाल लेते हैं, इतनी ज़्यादा तो नहीं उबालेंगे। ये चाय थी, चाय मैं लेके गई तो फिर वापस लेके आऊँगी देखना। तो इधर मकरोनी बस मैंने बना ली थी, इतनी बचा ली, मैंने कहा इतनी उबाल लेती हूँ, 3 मतलब ऐसे मुट्ठे भर के ना कर ली थी। मैंने कहा काफ़ी है, क्योंकि इसको ज़्यादा नहीं उबालूँगी, ये फिर खाई नहीं जाएंगी। कल वाली भी मुझसे ज़्यादा ही उबल गई थी, ऐसे ही लग रहा था, लेकिन इसको हम रखाते हैं फिर कभी बन जाएगी। इधर चाय तो लगी, जब चाय पीने लगी तो कोई अच्छी नहीं लगी बिल्कुल। तो इनके बाबा चीनी नहीं डालते तो चीनी के बगैर पीते हैं। फिर मैंने क्या किया, मैंने भी चीनी नहीं डाली अपने लिए। फिर मैंने कहा चलो चीनी और डाल लेते हैं, चीनी डाल के ना फिर पीती हूँ। थोड़ा सा चीनी के बगैर बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगी चाय, चीनी डाल के तो मैंने कहा पीती हूँ, ऐसे तो अच्छी नहीं लगेगी। इधर मकरोनी मैंने उबाल ली थी, तो इधर कोला बार बार नज़र आता है, पता नहीं कितने दिन के बाद साफ़ होगा। ये चावल थे, ये चावल अभी आए थे थोड़ी देर पहले हमसायों के घर से। तो मैंने कहा चलो, इधर मीरब आ गई, मीरब कहती मैं चावल आप लोगों को नहीं खाने दूंगी। आप लोगों ने मेरे चूज़े के ना चोट लगवाई है, चूज़े के ना काफ़ी चोट लग गई है। चोट लगने के बाद चोट ना बस कैट्स ने क्या किया कि उसको ना, मैं ना गेट खोला हुआ था, मुंह में डाल के तो लेके जा रहा था, काफ़ी खून निकला उसके ना, मतलब काफ़ी खून निकला। तो उस टाइम से इतना रोई जा रही है, रोई जा रही है। इधर ज़ैनब ने अपनी चीज़ें सजाई हुई है, तो मैंने कहा चलो आप लोगों को भी दिखा देते हैं। मीरा भी अपने बालू को कहती मेरे बालू नहीं आपने लेने, ये मेरे कैट्स हैं। ये तो आतिफ की कापी थी, तो मैंने कहा इसको बंद ही कर दूं। तो इसको दिखाती हूँ, डोल को, मीरब के बालू को, उल्लू को, कैट को। और तो बस इसी तरह प्यारे लग रहे थे माशाल्लाह ना पड़े हुए। अब ना इसने ना काफ़ी वो मतलब ख़राब से हो गए हैं। ये वाला लोशन था जो हम सर्दियों में लेके आए थे। अच्छा ठीक है। तो इधर देखो अभी भी इधर खड़ी हुई है, कहती मैं ना बिल्ली को छोड़ूंगी नहीं, मैं बिल्ली को। आगे इसकी थोड़ी सी रिकॉर्डिंग लगाऊंगी मैं, सुन लेना एंड में, आखिर में मतलब। तो सुनना कि क्या बोल रही है, बिल्ली को इतना मारूंगी, इसकी जान निकाल दूंगी, इसको भगा दूंगी। इतना सा भी लोग था। जिस बहन भाई को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। बस मिलेंगे सुबह इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़। सब मेरे बहन भाई अपना ख्याल रखना इंशाल्लाह, बाय बाय। ओके अल्लाह हाफिज़। ये देखो इसको पकड़ पकड़ के लेके आ रहे हैं, लेकिन नहीं, इसने जाना
कैट के पास ही है, उसको माने। बिल्ली को नहीं मारते, वो चली जाएगी, कभी वापस नहीं आएगी। मम्मी मैं अपनी बिल्ली नहीं मार। हाँ मम्मी मैं दूसरी बिल्ली मार। अच्छा, इसने चूजा खाया आपका? हाँ। वो क्यों खाया? इतना बहुत ही मैं थे मारा पूरी। जोर जोर से मारोगी ऐसे ही? नहीं, जोर जोर मार। जोर जोर से? हाँ। फिर वो वापस कभी नहीं आएगी।